नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कैसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं इस सेशन में, जो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक ऐसी धातु के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं, वो है यूरेनियम, है ना। यूरेनियम है भारत में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है भारत की। वो सभी यूरेनियम से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ, उत्पादन, प्रोडक्शन, उसका यूज सभी देखती है। तो देश में जो है कहा जाए तो राजस्थान में पहली बार जो है 10,000 टन यूरेनियम का भंडार मिला है। यह एक सीकर जिला है, वहाँ के रॉयल सुहागपुर इलाके में मिला है ये भंडार। ऐसे लगभग बात की जाए तो 40 साल तक बिजली ली जा सकेगी। जमीन से 80 फीट नीचे करीब 1 किलोमीटर सुरंग बनाई जा रही है इसको निकालने के लिए। इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान बताया गया है और 2 से 3 साल में इसको निकालने का काम शुरू हो जाएगा। तो यूरेनियम का भी और बहुत सारे इस्तेमाल भी होता है, तो मैं आपको यूरेनियम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। यूरेनियम में खास करके तो मैं जो परमाणु बम भी इससे बनते हैं। तो यूरेनियम क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊं। तो चलिए देखते हैं यूरेनियम क्या है, इसको आवर्त सारणी में इसको कहाँ जगह मिला है, तमाम तरह की जानकारी दे दूँ। यूरेनियम आवर्त सारणी की एक अंतर्वर्ती श्रेणी, एग्जिटाइड श्रेणी यानी एंटीसाइड सीरीज का तृतीय है तत्व है। इस श्रेणी में आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिकक्षा के इलेक्ट्रॉनिक स्थान लेते हैं। प्राकृतिक में पाए गए तत्वों में यह सबसे भारी तत्व है। कुछ समय पहले इस तत्व को छठे आवर्ती समूह का अंतिम तत्व माना जाता था। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में क्लारोप्रोट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से हुई। उसने नए तत्व का नाम कुछ वर्ष पहले ज्ञात यूरेनस ग्रह के आधार पर यूरेनियम रखी है, यानी यूरेनस ग्रह में यूरेनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी खोज 52 वर्ष पश्चात पेलीघाट में 1841 ईस्वी में यह प्रदर्शित किया गया कि क्लारोप्रोट द्वारा खोजा गया पदार्थ यूरेनियम टेट्राक्लोराइड के पोटेशियम द्वारा अपचय से यूरेनियम धातु तैयार की है। 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उसके अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि यह गुण यूरेनियम के सब यौगिकों में तथा कुछ अन्य अयस्कों में भी वर्तमान में है। तो यूरेनियम का देख सकते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये पृथ्वी में सब जगह नहीं पाया जाता, खास करके झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश वगैरह में, राजस्थान में तो पाया जाता ही है। तो इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में पाया जाता है यूरेनियम। राजस्थान में यहाँ मिला है 10,000 टन यूरेनियम निकालने के लिए बन रही है 1 किलोमीटर लंबी सुरंग। सीकर के खंडेला में 10,000 टन यूरेनियम मिलने के 22 साल पुराने सर्वे पर अब पूरी तरह मुहर लगे, यानी 22 साल पहले इसको सर्वे शुरू किया गया था, अब इसको जो है मुहर लग गई है। और इससे कहा जा रहा है कि 3 से 4,000 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगी, रियल एस्टेट को भी नई ऊंचाई मिलेगी, है ना। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो जादूगोड़ा के जो पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजय घड़े भी ये सभी जानकारियाँ दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्र जो है जहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, चित्रों में देख सकते हैं। सीकर जिला जो है वहाँ के खंडेला में रॉयल सुहाग पूरा इलाका में जो है ये यूरेनियम पाया जाता है। इसकी हाल ही में मतलब उसकी खोज की गई, इसको रिसाइकल करके हैदराबाद में जो है नेशनल फ्यूल कॉरपोरेशन के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो है प्रोसेसिंग यूनिट भेजने के बाद इसको बारे में जो है बताया जाएगी कि क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, बिजली उत्पादन में है कि नहीं, परमाणु बम जैसे हथियारों में है कि नहीं, सभी तरह जानकारियाँ दी जाएगी। तो चलिए और कुछ जानकारी मैं बता दूं यूरेनियम के बारे में, आंकड़ों के बारे में। इस प्रोजेक्ट को कब तैयार किया, क्या क्या इसमें हुआ है, कहाँ है यूरेनियम। खंडेला इलाके के रॉयल गांव में प्रारंभिक जानकारी कब मिली, 1998 में। ड्रिल से खुदाई 1999 में। यूरेनियम की पुष्टि 2005 में। प्रोजेक्ट के लिए कवायद 2016 से। यूरेनियम के लिए सुरंग लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग, चौड़ाई 6 मीटर। सुरंग का काम पूरा होगा 20 महीने में। सुरंग पर खर्च जो है 22 करोड़ से अधिक होंगे। 400 फीट नीचे से होगी खुदाई। रॉयल और सुहागपुरा गांव में 400 फीट नीचे से खुदाई शुरू होनी है। यूरेनियम का गुणवत्ता झारखंड के यूरेनियम के समान ही है, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ चट्टानों के बीच धार के रूप में यूरेनियम होने की पुष्टि हुई है। राजस्थान को क्या फायदा होने वाला है, तो खंडेला इलाके में खनन शुरू होने पर 3,000 से 4,000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी।
3000 कर्मचारियों की वजह से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। प्लांट में कुछ पदों के लिए स्थायी भर्ती भी होगी। इसमें इलाके के लोगों को प्राथमिकता भी मिलेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो स्थानीय स्तर पे इस पे जानकार ज़्यादा होंगे, उनको ज़्यादा ज्ञान होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में इस तरह का जो है जानकारियाँ मिलनी चाहिए। तो स्थानीय स्तर पर भी जो है नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो डायरेक्टली 5 से 6 हज़ार लोगों को इस कारीगरी इसमें नौकरी मिलने वाली है। तो सीकर के बारे में बता दूं कि राजस्थान के बाड़मेर के माटपुरा का वाला क्षेत्र के जमीन में 4800 खरब लीटर पानी मिलने के बाद अब जो है सीकर जिले में भी खुशखबरी है। यानी राजस्थान में जो है एक तरह से संसाधन का भी काफी स्रोत है, प्राकृतिक से देखा जाए तो, और मानव संसाधन भी तो काफी अच्छे ही हैं वहाँ पे। सीकर जिले की खंडेला उपखंड के गांव रोयल और सुहागपुरा और इलाके के आसपास में 10,000 टन यूरेनियम का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। अकेले रॉयल गांव की 23 हेक्टेयर जमीन में इतना यूरेनियम पाया गया है, जिसकी खुदाई करके निकालने में ही कम से कम 20 साल लग जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कितना भाग्यशाली ये जिला है, ये राजस्थान है, जहाँ पे यूरेनियम की इतनी बड़ी भंडार मिली है। इससे जो है राजस्थान को विकास करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में काफ़ी मदद मिलेगा, राजस्व भी बढ़ेंगे। तो जल्द ही जो है राजस्थान में इस तरह का उत्पादन शुरू हो जाएगा यूरेनियम का। 10,000 टन यूरेनियम का जो है भंडारीय अनुमान लगाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। 80 फुट ये नीचे है, 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है इसको निकालने के लिए। सीकर जिले में जमीन में 40 फुट नीचे है यूरेनियम, तो मैंने पहले बता दिया। शेखावाटी में यहाँ भी मौजूद है यूरेनियम। मीडिया से बातचीत में जो है यूसीआईएल के जो माइंस मैनेजर हैं हेमंत कुमार मांडा ने जो है, और अजीत घड़े जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूर्व है, वो ने खंडेला के सुहागपुरा और रॉयल से यूरेनियम निकालने के लिए आधुनिक तकनीक से युक्त 1 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार की जा रही है। इन दोनों गाँवों के अलावा शेखावट के गाँव जहाज, नरसिंहपुरी, नीम काथाना के भी 3 गांव शामिल है। यानी राजस्थान में के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है बड़ी मात्रा में जो है यूरेनियम पाई जाती है। इसको जल्द से जल्द इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और इसका बिजली उत्पादन से लेकर परमाणु बम और भी अन्य क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। जल्द ही देखने को मिलेगा देश में यूरेनियम का इस्तेमाल, प्रयोग। एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा भंडार मिला है। इसकी कीमत भी नहीं लगाई गई अभी तक से, लेकिन करीब इस प्रोजेक्ट में जिसको खुदाई करने के 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जो है बात कही गई है। 1998 में पता चला यूरेनियम का, तो मैंने पहले ही बता दिया, फिर से रिपीट कर दूं कि बता दें कि शेखावट का इलाका अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज मौजूद है। इसी क्षेत्र में तांबा निकालने के लिए कई दशक पूर्व खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्लांट लगाया गया, जो फिलहाल बंद पड़ा है। वर्ष 1998 में खंडेला में रॉयल गांव में यूरेनियम होने की उम्मीद जगी। 2005 में यूरेनियम मौजूद होने की पुष्टि हुई। यानी देखिए खुदाई हो रहा है, मशीन से देख सकते हैं चित्रों में कि बड़े बड़े पाइप और मशीन के द्वारा जो है इसकी खुदाई की जा रही है। तो 1999 में शुरू किया गया। 2005 में जो यूरेनियम मौजूद होने की पुष्टि हुई। वर्ष 2016 में यहाँ यूरेनियम निकालने के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वर्तमान में यहाँ 6 मीटर चौड़ी और 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का कार्य प्रगति पर है। तो 223 किलोमीटर यहीं पर है, यानी 1000 मीटर जो है लंबी सुरंग बनाई जाएगी। तो काफ़ी लंबी सुरंग होने वाली है इस तरह का यूरेनियम उत्पादन करने के लिए। अभी तक देखा जाए तो मुख्य रूप से झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। अब जो है यहाँ भी राजस्थान में भी इसका उत्पादन शुरू होगा। आगे क्या है, इसकी डीपीआर तय होगी, खुदाई की योजना, यानी इसका डीपीआर प्रोजेक्ट जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है इसको बना दी गई है। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की टीम ने खंडाला में प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। डीपीआर बनने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। तब तक खुदाई के लिए सुरंग का काम भी शुरू होने की संभावना है। डीपीआर स्वीकृति के बाद यहाँ से यूरेनियम खुदाई का भी काम शुरू होगा, यानी केंद्र सरकार जो है इसको स्वीकृति देने वाला है। क्या खास बात है, तो खुदाई के लिए देश की अनूठी सुरंग होगी। यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साइंस मैनेजर हेमंत गुप्ता मांडा ने बताया कि खंडेला इलाके में खुदाई के लिए बनने वाली सुरंग अनूठी होगी। यह सुरंग
को नई टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार करवाया जा रहा है। यहाँ 10,000 टन यूरेनियम होने की पुष्टि के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ की राजस्थान सरकार भी शुरू किया है और भारत सरकार तो है ही, राजस्थान सरकार भी अपने स्थानीय स्तर से जो है इसका उत्पादन करने का काम जारी रखी है। तो जल्द ही जो है राजस्थान का तकदीर बदलने वाला है। इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम मिलना एक तरह का सौभाग्य की बात है और राजस्थान के लिए उपलब्धि भरा होगा। राजस्व बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। खदानों के लिए सीकर से जाएगा पानी, MOU पर साइन। तो सीकर का जो इलाका है और जहाँ से पानी जाया जाता है वहाँ पे अब जो है उस पानी का जो इस्तेमाल जो है खदानों में किया जाएगा। भारत सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत पानी सीकर से लाया जाएगा। इसके लिए सीकर नगर परिषद और UCIL के बीच MOU हो चुका है। इसके तहत सीवरेज के पानी को भूमिगत पेयजल लाइनों के सहारे खंडेला तक भेजा जाएगा। तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है, अब जल्द विधि स्वीकृति मिलने का भी जो है संभावना है। 1 महीने में शेखावाट में हवाई सर्वे भी होने वाला है। पिछले 1 महीने सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सर्वे जारी है। इस सर्वे को मंत्रालय ने वैश्विक मैग्नेटिक सर्वे नाम दिया है। UCIL के अधिकारी ने बताया कि 400 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ सर्वे होगा। दुनिया में कहाँ कहाँ है यूरेनियम का भंडार, तो बता दूं कि भारत लगभग 2 लाख टन से अधिक यूरेनियम भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया की बात करें तो इसके अलावा कजाकिस्तान में यूरेनियम में सबसे, इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का भंडार है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और भारत में 2 लाख यूरेनियम जो है खोजा गया है, 2 लाख टन। तो ये था यूरेनियम से जुड़ा तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप यूरेनियम के बारे में आप लोगों का जो भी संदेह, डाउट होगा इस क्लास से खत्म हो गया होगा। आप यूरेनियम के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि भारत में इसका कितना उत्पादन हो रहा है, कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से देश में होता है, कब हुआ, क्या हुआ, तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने दिया है। तो आई होप आप सभी को इससे काफ़ी लाभ मिला होगा। तो जाते जाते आप सभी से अलविदा लेता हूँ। तो धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।